Hello guys, today we will be learning about what to do now. Since very much less time is remaining for the CLAT to take place. CLAT, as we all know, is on 3rd of December 2023. So currently it is September. We have months remaining as October and November. Okay, so इन दिनों में जो है या जब क्लैट बहुत पास में आ गए तब हमें जो है क्या करना चाहिए उसके लिए जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने जो है क्या किया है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई जने जो है उनका एक क्वेश्चन है कि अब हम लोग क्या करें। ठीक है, तो उनकी जो क्वेरी है उसको हम जो है आज हम उसका सोल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो उसके लिए जो है हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया स्टूडेंट्स को। एक तो वो स्टूडेंट्स जिनके 20 से 30 के बीच में नंबर आ रहे हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो कि 30 से लेके 40 के बीच में नंबर्स लेके आ रहे हैं, और एक वो स्टूडेंट जो कि 50 से 80 के बीच में आ रहे हैं। अब 50 से 80 के बीच में भी हम लोगों ने 2 कैटेगराइजेशन किया है, एक जो 50 से 60 ला रहे हैं और एक जो 60 से 80 के बीच में नंबर्स ला रहे हैं। ठीक है, इनका जो हम सब कैटेगराइजेशन जो है वो करा है। ठीक है, तो 1 2 3 और इसमें भी 2, 50 to 60 और 60 to 80। तो इन लोगों को जो है अब जो है जब 3 महीने बाकी रह गए लगभग, तो उन लोगों को जो है अब क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं 20 to 30 वाले। अब 20 to 30 वाले में जिनके नंबर भी 20 to 30 के बीच में आ रहे हैं, उनके पास जो है क्या ऑप्शन है, या फिर उनके पास वो क्या कर सकते हैं कि उनके नंबर्स जो है वो बढ़ जाएं। तो जब तुम्हारे 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं, तो अब इसमें तुम सबसे पहले तो ये देखो कि ऐसे सेक्शन देखो जो कि तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं या जो तुम्हें बहुत अच्छे आते हैं, या फिर जो तुम्हें समझ में आते हैं, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसमें तो तुम्हारे नंबर जो है बहुत अच्छे आ जाएंगे। मान लो कि तुमने लीगल रीजनिंग चूज किया कि तुम्हारे इसमें नंबर जो है बहुत अच्छे आते हैं, तो लीगल रीजनिंग में इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्यूटी बहुत अच्छी है, तो क्यूटी में इंप्रूव करो, उनमें मार्क्स लाओ। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो है इंग्लिश भी जो है तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है, तो इंग्लिश पे वर्क करो और उस पर इंप्रूवमेंट लाओ। ठीक है, इसके अलावा ऐसा सेम हम जीके के लिए भी कर सकते हैं और सीआर के लिए कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें जो है सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस देखने हैं जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। मान लो तुम्हें लीगल लगता है इंटरेस्टिंग, मान लो तुम्हें क्यूटी लगता है, मान लो तुम्हें इंग्लिश लगता है। तो ऐसे तुम्हें 3 चूज करने हैं, उनके ऊपर वर्क करो और उनके ऊपर इंप्रूवमेंट करो। अब जैसे ही तुम ये 3 सेक्शन रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, फिर उसमें तुम वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। अब वर्क कैसे करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल के साथ प्रीवियस मॉक्स के क्वेश्चंस करो। ठीक है, ये सब चीजें अगर तुम करना स्टार्ट कर देते हो, तो तीनों के अगर मैं साथ साथ क्वेश्चन भी तुम्हें मानो के साथ +7 तुम्हारे हो रहे हैं हर एक सेक्शन में, इसमें +7, इसमें +7, इसमें इंग्लिश में +7। अब क्यूटी में +7 जो है बहुत बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन से उसमें कम आते हैं, पर एज एन एवरेज मैं जो है +7 ले रहा हूँ। तो अभी तुम्हारे जो है मान लो कि 25 मार्क्स आते हैं, तो 25 + 21 हो गए 46, जो कि तुम्हारे आराम से आ भी जाएंगे। और इसमें तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तुम वो सेक्शंस कर रहे हो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक है, जब इंटरेस्टिंग लगेंगे तुम उन पे वर्क करोगे, तो तुम अपने मिस्टेक्स भी जो है पहचानोगे कि तुम मिस्टेक्स कहाँ करो, उनको फिर करेक्ट करोगे, और जब करेक्ट करोगे तो तुम्हारे हर सेक्शन में कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। एज एन एवरेज मैं 7 नंबर ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ, तो अगर मैं 7 भी अगर लूँ एवरेज, तो 25 + 21 हो गए तुम्हारे 46। तो प्लस तुम्हारे मार्क्स जो है वो लगभग जो है डबल हो जाएंगे अगर तुम ये चीज करते हो। तो ये किन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को जो है सबसे पहले क्या करना है, 3 इंटरेस्टिंग सेक्शंस जो कि उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं वो आइडेंटिफाई करो, उनके ऊपर वर्क करो, उनके ऊपर इंप्रूवमेंट करो। इंप्रूवमेंट करोगे तो तुम्हारे आराम से नंबर जो है वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई उन लोगों की बात जिनके नंबर 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 30 to 40। नेक्स्ट कैटेगरी हमने जो डिवाइड की है वो है 30 to 50।
अब 30 to 50 में तुम्हें क्या करना है कि तुम ये आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा सेक्शन जो है वो कौन सा 40 मतलब तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है। मान लो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इंग्लिश में, ठीक है, तो इंग्लिश में तो तुम मैक्सिमम लो, जितने हो सके उतने लो, मैक्सिमम डिराइव करो, ठीक है, मैक्सिमम डिराइव करो। उसके साथ जो है दो अलग से जो तुम्हें इंटरेस्ट लगते हैं, 2 more, कोई भी दो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं या फिर तुम्हें लगता है कि तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। मान लो लीगल रीजनिंग या फिर मान लो कि जीके है, तो उन पे भी तुम थोड़ा जो है फोकस ज्यादा रखो। जो मेन तुम्हारा फोटे है, जो मेन तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो तुम 30 से लेके 50 में जो मैक्सिमम तुम्हारे मार्क्स आते हैं, उसको उससे तुम मैक्सिमम डिराइव करो, मतलब उसमें तुम मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ। ऐसे लेके आओ कि तुम्हारे कुछ गलती ना हो, या फिर हो तो एकदम मिनिमम गलत हो, 1 या 2 गलत हो, उससे ज्यादा ही गलत ना हो। फिर 2 इंटरेस्टिंग जो तुम्हें लगते हैं कि तुम्हें लेने चाहिए, ठीक है, तो वो 2 सेक्शंस ले लो और उनके ऊपर काम करो, उनके ऊपर काम करो और फिर उनमें जो है इंप्रूवमेंट लाओ। तो इनमें इंप्रूवमेंट में लाते हो तो अगर मैं दोनों के +5 भी करूं, ठीक है, तो 40 +5 +5 10, यानी तुम्हारे 50 नंबर तो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इंक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 50 पे आके जो है रुक जाना है, ठीक है। 50 पे आने के बाद तुम्हारी स्ट्रेटेजी जो है वो और चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसमें तुम्हें फिर और इंप्रूवमेंट करना है। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट करोगे तो 50 से 60 होगा, फिर 60 से 70 होगा, और ये आराम से अचीवेबल टारगेट है। इन 3 months आराम से ये अचीव किया जा सकता है अगर तुम एक प्लान्ड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है उसको तुम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करो, तो ये जो है 50 to 60, 60 to 70 आराम से पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम्हें इसका सिंपल सा समरी ये है कि पहले तुम ये सेक्शन आइडेंटिफाई करो कि 30 से 40 जब तुम्हारे नंबर आते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से सेक्शन में आते हैं, उस सेक्शन से तुम मैक्सिमम डिराइव करो। मैक्सिमम डिराइव करो मतलब या तो तुम्हारे पूरे करेक्ट हो, अगर गलत भी हो तो 2 या 3 से ज्यादा जो है गलत ना हो। फिर उसके बाद 2 इंटरेस्टिंग सेक्शन लो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब हर किसी का इंटरेस्टिंग सेक्शन जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है 2 अलग सेक्शन वो तुम लो, उनके ऊपर वर्क करो, और वर्क करो ऐसे करो कि तुम्हारे दोनों में मिनिमम 5 जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पहले 40 आते थे, 40 5 + 5 दोनों के कितने हो गए, मान लो तुम्हारे पहले 40 आते थे, ठीक है, तो 2 तुमने इंटरेस्टिंग सेक्शन दिए तो इनके 5 इनके 5, ये हो गया आराम से 50, ठीक है। अब 50 के ये तो तुम्हारे इंटरेस्टिंग हो, लेकिन इसके साथ साथ जो है तुम मैथमेटिक्स पर भी फोकस करो, यानी क्यूटी पर भी फोकस करो। अब क्यूटी पे फोकस करो का मतलब ये है कि क्यूटी में एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुमसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुमसे आराम से हो जाएंगे, और वो फिर जो है तुम्हारे साथ जो है तुम्हें बार बार उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव करने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो तुम्हारे नंबर्स जो है, जो मार्क्स जो है वो इंप्रूव ही होंगे। तो इसमें भी अगर मैं थोड़े बहुत जोड़ लूँ, मान लो 4 to 5 में जोड़ लेता हूँ, मान लो फॉर एवरेज मैं 4 जोड़ लेता हूँ, तो ऐसे मेरे 54 हो गए, ठीक है। अब हमने मैथमेटिक्स यहाँ पे क्यों चूज किया है, मैथमेटिक्स इसलिए चूज किया है क्योंकि एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाता है तो कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए फिर तुम आराम से सॉल्व कर लेते हो। मतलब ये शॉर्ट नंबर होते हैं। तो मैथ्स अगर तुम्हारी अच्छी हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो तुम्हारे ये शॉर्ट नंबर है, ठीक है। तो 30 से 50 वालों को हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी वो सेक्शन आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारी फोटे मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ है। फिर उसके अलावा 2 जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं वो सेक्शंस लो, उनके ऊपर वर्क करो। तो उनके ऊपर वर्क करोगे तो हम जो है ऑन एन एवरेज हर एक सेक्शन से +5 लेंगे। तो ये 2 सेक्शन है तो दोनों से हो गए 10, 40 + 10 50। और मैथमेटिक्स में हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे, तो इसमें भी क्या होगा कि हमारे मार्क्स जो है वो इंप्रूव होंगे। अब एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर वो हमारे क्वेश्चन जो आराम से हो जाएंगे। तो इसमें भी अगर हम 4 सही मान के चलें तो हमारे 54 नंबर तो जो है वो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट कैटेगरी है 50 to 80। अब 50 to 80 में जो है 2 सब कैटेगरी को हमने करा है। एक तो ये है जो लोअर रेंज है जो कि है 50 to 60। अब उनके लिए क्या करना है, उनको ये देखना है कि उनका कौन सा जो सेक्शन है वो लैगिंग है, ठीक है। अब तुम लोग कई टाइम से जो है मॉक्स दे रहे हो, जब मॉक्स दे रहे हो तो तुम्हें भी पता चल जाता है कि मेरा इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो है नंबर कम आ रहे हैं। मैं कितना भी काम कर रहा हूँ या फिर मैं जो है या तो इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ या मैं स्किप कर दे रहा हूँ या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं सेक्शन करूँ।
तो वो सेक्शन आइडेंटिफाई करो जो कि पर्टिकुलरली या फिर कंटिन्यूसली जो है तुम्हारे 5-6 मॉक्स से तुम ना तो कर पा रहे हो, ना तुम्हारे उसमें मार्क्स आ रहे। ठीक है, तो वो सेक्शन आइडेंटिफाई करो। मान लो तुम्हारा सेक्शन वो आइडेंटिफाई हुआ जीके, तो तुम्हें किस में इंप्रूव करना, कौन सेक्शन में इंप्रूव करना है? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि तुम्हें जीके वाले सेक्शन में इंप्रूव करना है। अब जीके वाले सेक्शन में कैसे इंप्रूव करोगे? जो तुम्हें जीके के सोर्सेज दिए हैं उसको वापस रिवाइज करो। अगर तुमने एक बार कर लिया है तो वापस उसको देखो और उसको रिवाइज करो। ठीक है, अब इसमें तुम रिवाइज कर लेते हो तो इसमें तुम +7 +8 कर लो। ठीक है, तो 50, अगर मैं 55 एवरेज मान के चलूं, 55 + 7 कर दूं तो मेरा हो जाता 62। तो 62 नंबर, 7 नंबर जो है आराम से बढ़ गए। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ जीके सेक्शन कमजोर हो सकता है तुम्हारा क्यूटी भी हो। तो क्यूटी का जैसे अभी हमने बताया कि तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है और फिर उस हिसाब से तुम्हें जो है अपने नंबर्स बढ़ाने। ठीक है, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कि 50 to 60 में है। और 50 to 60 में एक रेंज इसलिए भी तुम जो है इस रेंज में आ रखे हो या फिर स्टक हो रखे हो, वो एक कारण ये भी है कि तुम्हारा फियर है। ठीक है, अब फियर एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेके हो सकता है, वो सेक्शन तुम्हारा कोई भी हो सकता है। हर किसी का जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल आउटलुक है कि उसको कौन सा सेक्शन जो है वो उससे सेक्शन को करने से डर लगता है, या फिर वो कौन सा सेक्शन है जो कि वो जो है बार बार स्किप कर देते हैं, या फिर वो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि अभी भी वो डर रहा है कि उसके लिए प्रिपेयर करे या ना करे। तो मेरा यही ओपिनियन है, फिर मेरी यही राय है तुम्हारे लिए कि तुम वो सेक्शन जो है उससे भागो मत। अगर तुम उससे भागोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे उसमें अभी जो डर बैठ जाएगा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी क्यूटी वीक है तो क्यूटी सिर्फ और सिर्फ जो है तुम्हें जो क्लैट है 3 महीने के लिए जो है तुम्हें पढ़नी है। अगर तुम उसमें एस कर लेते हो तुम्हारे इससे नंबर जो है बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो तुम्हें कोई भी सेक्शन उससे भागना नहीं चाहिए, खासकर क्यूटी से। तो ठीक है, तो तुम अपना डर मिटाओ, डर मिटाने के बाद उस पर वर्क करो और वर्क करने के बाद तुम देखो, खुद देखोगे कि तुम्हारे नंबर्स जो हैं वो आराम से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है अपर रेंज वाला। अपर रेंज क्या है? 70 to 80। ठीक है, अब 70 to 80 में क्या करना है कि तुमने जो है तुमने हर सेक्शन तुम जो है आराम से कर लेते हो। तुम्हारा यहाँ तक कि जो है क्यूटी भी है जो, उसमें भी तुम आराम से कर लेते हो। तुम्हारा कुछ ड्रॉ मतलब तुम्हें कुछ भी लगता नहीं कि तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारे नंबर्स जो है वो हर सेक्शन में तुम्हारे अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम खुद को जो है ओवर बर्डन मत करो, तुम्हें सिर्फ फिनिशिंग टच देनी है। और फिनिशिंग टच का मतलब क्या है कि तुम ये देखो कि तुम्हारी जो अब इस अगर तुम्हारे नंबर 70 to 80 में आ रहे हैं तो इसमें जो तुम्हारी मिस्टेक्स होगी वो या तो सिली मिस्टेक होगी या बहुत माइनर मिस्टेक होगी। तुम्हारी जो है कॉन्सेप्ट को लेके मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो तुम ये आइडेंटिफाई करो कि तुम सिली मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, जो माइनर मिस्टेक्स है जो कि अवॉइड की जा सकती है वो तुम कहाँ कर रहे हो। ठीक है, और अगले उसको ऐसे ध्यान रखो कि अगले जब मॉक दूं तो सेम मिस्टेक जो है वो वापस रिपीट ना हो। जब रिपीट ना होगी तो उसमें भी जो है तुम्हारे नंबर आराम से जो है बढ़ जाएंगे। क्योंकि तुम भी देखते हो जब मॉक एनालिसिस करते हो मॉक देने के बाद और तुम्हारे नंबर इस रेंज में आते हैं तो तुम भी देखते हो कि कई क्वेश्चन जो तुमने गलत किए हैं वो काफ़ी माइनर थे या फिर वो काफ़ी सिली मिस्टेक्स थी, या फिर तुमने कुछ एक वर्ड्स छोड़ दिए थे जिसके कारण तुम्हारा आंसर चेंज हो गया था और आंसर गलत हो गया था, उससे फिर तुम्हारे मार्क्स जो है वो कम हो गए। तो ऐसी मिस्टेक्स का तुम ध्यान रखो, उनके ऊपर वर्क करो और ये ध्यान रखो कि अगली बार वो रिपीट ना हो। ठीक है, फिर इसमें भी जो है अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि तुम्हारा कोई सेक्शन जो है अभी भी थोड़ा कमजोर है, हर सेक्शन तुम्हारे अच्छे हैं लेकिन कंपैरेटिवली एक सेक्शन ऐसा है जो बाकी के सेक्शंस के मुकाबले जो है थोड़ा कमजोर है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है तुम काम करो, उस पर इंप्रूवमेंट करो और इंप्रूवमेंट करने के बाद जो है क्या करो, उसको ध्यान में रखो। ठीक है, वो ध्यान में रखोगे तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो आराम से बढ़ जाएंगे। 70 से 80 के बीच में से 80 to 90 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि 20 से 30 के बीच में और 30 से 50 के बीच में आता है, तो इन लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इन लोगों को वही चीजें, अच्छा इसमें कॉमन क्या है कि इस रेंज वालों के स्टूडेंट्स को और इस रेंज के स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो क्या करना है कि अपना इंटरेस्टिंग सेक्शन जो होता है, जो उन लोगों को लगता है कि उनको इंटरेस्ट आता है वो चीज़ करने में, वो अपना आइडेंटिफाई करो। कोई भी तीन आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अब उसमें एक सेक्शन तो ऐसा होगा जिसमें तुम्हारी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो कोई भी 3 सेक्शन जो है तुम आइडेंटिफाई करो, उनके ऊपर वर्क करो। वर्क करने का मतलब है मॉड्यूल सॉल्व करो, प्रीवियस मॉक्स लगाओ और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर जितने भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाते हैं
वो तुम सॉल्व करो। सॉल्व करते करते जो है तुम इंप्रूव कर जाओगे। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले से ही, उसके एडिशन में तुम्हारे नंबर्स और बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें तुम्हें मैथमेटिक्स पर भी काम करना है, लेकिन इस वाली जो सबसे पहली स्टेज है उस पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हें इंटरेस्टिंग सेक्शन लग रहा है उस पर काम करो हाल फिलहाल में। जैसे तुम्हारे इंप्रूव इस कैटेगरी में आ जाते हैं तो तुम्हें जो मैथमेटिक्स वाला बताया वो भी तुम्हें करना है, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हें जैसे बताया कि 3 सेक्शन जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं वो तो तुम्हें करना ही है। ये भी तुम्हारी जो नंबर्स वाली जो रेंज है वो ब्रेक हो जाती है और अपवर्ड्स ब्रेक होती है, मतलब ऊपर की रेंज में ब्रेक होती है। तो तुम इस रेंज में आते हो। जब इस रेंज में आ जाते हो तो तुम्हें देखना है कि कौन सी चीज तुम लैग कर रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में तुम्हें इंटरेस्टिंग पहले 3 इंटरेस्टिंग सेक्शंस में काम करना है और इसमें इन सेक्शंस में काम करना है जो तुम्हें आ नहीं रही, या फिर जो तुम डर के मारे, या फिर जो तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं करते इसलिए तुम उनको छोड़ रहे हो, ठीक है। तो पहले 2 में इंटरेस्टिंग सेक्शंस पे काम करो और जब इस रेंज में तुम आ जाओ तो उन सेक्शंस पे काम करो जिस पे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जो तुम्हें डराते हैं, या फिर जिनसे तुम्हें डर लगता है, या फिर तुम जो है उनको छोड़ देते हो। तो उस कैटेगरी में जब आते हो तो तुम्हें उन पे वर्क करना है, ठीक है। तो अगर तुम ये करते हो, जिनके भी इनके बीच में नंबर आ रहे हैं, तो मैंने सोल्यूशन बताया कि तुम्हें जो है उनके लिए क्या करना है, ठीक है। अगर तुम ये करते हो तो आराम से जो है एफर्टलेसली तुम्हें जो है पता चल जाएगा कि तुम्हारे नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं बिना कोई एफर्ट के। मतलब एफर्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा लेकिन तुम्हें इतना बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। 3 कैटेगरीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है, ठीक है। सबसे वायबल सॉल्यूशन है, सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर इन सॉल्यूशंस को तुम जो है वाकई में इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारे नंबर्स जो है वाकई में सुधर जाएंगे, ठीक है। अभी 3 महीने हैं तो इतना पैनिक भी नहीं होना है और ये स्टेप्स लो तुम, आराम से तुम्हारे नंबर्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।